सीआईडी में क्या फिर से वापसी करेंगे शिवाजी साटम? नए एसीपी पार्थ समथान के एसीपी बनने से क्यों नाराज हैं दर्शक? आपको बताएंगे क्या है मेकर्स का मास्टर प्लान और क्या टीआरपी गिरने की वजह से ही वापस आएंगे असली वाले एसीपी प्रद्युमन। सोनी टीवी का आइकॉनिक क्राइम ड्रामा शो सीआईडी एक बार फिर से सुर्खियों में है। शो के सबसे लोकप्रिय किरदार एसीपी प्रद्युम्न यानी शिवाजी साटम की वापसी की खबरों ने फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी है। दूसरी तरफ नए एसीपी आयुष्मान के रूप में शो में शामिल हुए पार्थ समथान की भूमिका को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या पार्थ समथान शो छोड़ने वाले हैं? इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आज के इस वीडियो में सीआईडी के मास्टर प्लान को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सीआईडी ने 1998 में अपनी शुरुआत के बाद से दर्शकों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। शो में शिवाजी साटम, दयानंद शेट्टी और आदित्य श्रीवास्तव जैसे पुराने किरदारों ने फिर से दर्शकों का अपनी तरफ ध्यान खींचा, लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर ने फैंस को हिलाकर रख दिया। शो के एक एपिसोड में दिखाया गया कि एसीपी प्रद्युम्न की बम विस्फोट में मौत हो जाती है, जिसके बाद शिवाजी साटम के शो छोड़ने की अफवाहें तेज हो गई। इसके बाद मेकर्स ने पार्थ समथान को नए एसीपी आयुष्मान के रूप में पेश किया। पार्थ की एंट्री को लेकर फैंस का मिक्स्ड रिएक्शन रहा। कुछ ने उनके किरदार को सराहा तो कुछ ने शिवाजी साटम की गैर मौजूदगी पर नाराजगी भी जतानी शुरू कर दी। शिवाजी साटम के शो छोड़ने की खबरों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। फैंस ने मेकर्स से एसीपी प्रद्युम्न को वापस लाने की मांग की और इस जबरदस्त डिमांड का असर भी हुआ। अब खबर यह आ रही है कि शिवाजी साटम सीआईडी में धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स फैंस की मांग को देखते हुए एसीपी प्रद्युम्न की री एंट्री की योजना बना रहे हैं। शिवाजी साटम ने खुद इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये निर्माताओं का निर्णय है। अभी मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं लंबी छुट्टी पर हूं। शिवाजी साटम की वापसी की खबरों के बीच पार्थ समथान की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कुछ एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट में दावा किया गया है कि पार्थ समथान शो छोड़ सकते हैं क्योंकि शो की टीआरपी में कमी आई है। हालांकि ये जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं है। पार्थ ने हाल ही में शिवाजी साटम की जगह लेने के सवाल पर कहा था कि मैं यहां उनकी जगह भरने नहीं आया हूं, ये एक नया किरदार है और मैं इसे अपने तरीके से निभा रहा हूं। पार्थ की एंट्री के बाद कुछ फैंस ने उन्हें ट्रोल भी किया था, जिस पर उन्होंने दुख जताया। फिर भी उनके किरदार को शो में एक नया ट्विस्ट लाने के लिए सराहा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शिवाजी साटम की वापसी के बाद पार्थ का किरदार खत्म हो जाएगा या मेकर्स दोनों किरदारों को एक साथ लेकर आएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स एसीपी प्रद्युम्न की वापसी को एक हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ पेश करने की योजना बना रहे हैं। यह भी संभव है कि उनकी मौत को कहानी में एक सस्पेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। शो में पहले भी ऐसे ट्विस्ट देखे गए हैं जो दर्शकों को बांध कर रखते हैं। इसके अलावा शो में तिग्मांशु धूलिया जैसे दमदार अभिनेता के किरदार बारबोसा ने भी कहानी को और रोमांचक बनाया है। शिवाजी साटम की वापसी की खबर ने फैंस को काफी एक्साइट तो किया है। सोशल मीडिया पर फैंस लिख रहे हैं, एसीपी प्रद्युम्न के बिना सीआईडी अधूरी है। एक ने लिखा, मेरा बचपन वापस आ गया। शो का दूसरा सीजन सोनी टीवी, सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार रविवार रात 10 बजे प्रसारित होता है। फैंस की मांग और इंस्टाग्राम पोस्ट से संकेत मिलता है कि शिवाजी साटम बहुत जल्द शो में नजर आएंगे। हालांकि मेकर्स ने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। सीआईडी 2 में शिवाजी साटम की वापसी की खबर ने शो को फिर से चर्चा में तो ला दिया है। फैंस अपने पसंदीदा एसीपी प्रद्युम्न को फिर से कुछ तो गड़बड़ है दया कहते देखने के लिए बेताब है। वहीं पार्थ समथान का किरदार कहानी में क्या नया मोड़ लाएगा, ये देखना बाकी है। मेकर्स की चतुराई और फैंस का प्यार इस शो को एक बार फिर से टीआरपी चार्ट में टॉप पर ले जा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिवाजी साटम की शो में वापसी होनी चाहिए या आपको लगता है कि शिवाजी साटम की वापसी अब नहीं होनी चाहिए, शो आगे बढ़ चुका है? आप इस पूरे मसले पर अपनी जो भी राय रखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि सीआईडी का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपका अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।